हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक आईजीजीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर पे। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो है ड्राइवर पद पर जो है यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। यानी ड्राइवर पद पे जो रिक्रूटमेंट 2024 अभी 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 जारी हुआ है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उम्र की कितनी मांगी गई है, योग्यता क्या मांगी गई है, और इसकी जो सैलरी होती है वो जो है कितनी होती है। ये जो है प्योर गवर्नमेंट है या फिर जो है स्टेट डिपार्टमेंटल है या फिर प्राइवेट है, कैसे क्या है, तो पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो पोस्ट ऑफिस में जो ड्राइवर पद के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वैसे तो आप लोगों को पता होगा जो है कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन भी देखा होगा, और आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन भी होगा क्या ये जो है वैकेंसी सच में है या फिर झूठ वायरल हो रहा है नोटिस। तो पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो सीधे हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन। तो गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो है आप लोगों को गूगल पर भी मिल जाएगा। जब आप लोग इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। ये कोई फेक नोटिस नहीं है। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये जो है कोई भी फेक वैकेंसी नहीं है। ये जो है रियल वैकेंसी है, और ये जो है प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी है। जीडीएस जो होता है, जो ग्रामीण डाक सेवक होता है, वो जो है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल होता है। उसमें हालांकि सैलरी भी कम होती है, लेकिन ये जो ड्राइवर पद के लिए वैकेंसी निकली, ये जो पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इसमें सारे भत्ते भी मिलते हैं, सारा जो है सैलरी भी, सब कुछ जो है डिस्कस करेंगे। तो एक सबसे पहली बात ये कि जो ये पूरा का पूरा सरकारी नौकरी है, ठीक है, पूरी पूरी सरकारी नौकरी है। जो ड्राइवर होते हैं पोस्ट ऑफिस में, आपको देखे होंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाती हैं पोस्ट ऑफिस की, उनके जो ड्राइवर होते हैं उन्हीं के पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। डेट सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, 5/1/2024। हालांकि ये जो है 2023 में निकलना था, दिसंबर 2023 में निकलना था, लेकिन ये जो है नहीं निकल पाया। ये जो है 5 जनवरी 2024 को वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए यहाँ पे द मैनेजर मेल मोटर्स सर्विस कानपुर, ये जो है यहाँ से जो है नोटिफिकेशन वायरल, मतलब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सब्जेक्ट सबसे पहले देख लीजिए, नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन द यूपी, जो है उत्तर प्रदेश सर्कल इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सबसे पहले बता देता हूं कि ये जो है केवल यूपी सर्कल की वैकेंसी है, ठीक है। ये जो है यूपी से निकली हुई वैकेंसी, और ड्राइवर पद पर जो है जो पोस्ट ऑफिस में जो ड्राइवर होते हैं उनके लिए जो है वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इसका स्केल पे, ग्रेड पे देख सकते हो। हाँ, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो नौकरी है आपकी, ये जो ड्राइवर पद की जो नौकरी है, ये जो है पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है, ठीक है। गजेटेड ऑफिसर की नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है। उसके बाद सबसे पहले बता देता हूँ, इसमें केवल और केवल मेल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पुरुष लोग केवल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और यूपी से ये वैकेंसी निकली हुई है। टोटल जो है 78 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है ड्राइवर पद के लिए। पूरे यूपी में सभी डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर टोटल 78 वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले स्केल ऑफ पे की बात कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं कि जो है इसमें सैलरी कितने मिलेगी। तो ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए जो सैलरी है हमारा जो है 19,900 से 63,200, ये आपका बेसिक पे रहने वाला, ठीक। इसका ग्रेड पे भी देख सकते हो, 1,900 रुपये इसका ग्रेड पे है। आपको खुद ही, अगर आपको पता होगा कि एक एमटीएस का जो है 1,800 रुपये ग्रेड पे होता है, ठीक है, लेकिन जो है इसका जो है 1,900 रुपये ग्रेड पे है। यानी कि जो एमटीएस की जो सैलरी होती है वो जो है 18,000 उसका मूल वेतन होता है, ठीक है। उसका 18,000 मूल वेतन होता है, उसके बाद उसमें जो अलाउंस वगैरह जोड़ के होता है। उसी प्रकार इसमें जो ये जो 19,900 इसका मूल वेतन रहेगा, उसके बाद इसमें सारे अलाउंस जुड़ेंगे,
तो लगभग इसकी 30,000 के आसपास सैलरी पहुंच जाएगी, 30,000 के आसपास सैलरी पहुंच जाएगी। इसमें जो है डीए जुड़ेगा, एचए जुड़ेगा, टीए जुड़ेगा, उसके बाद ये सारे अलाउंस, जितने भी अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं सारे के सारे इसमें अलाउंस जुड़ेंगे, तब जाके जो है इसकी जो सैलरी है वो जो है 30,000 के आसपास सैलरी होने वाली है, 30,000 के आसपास, ठीक है। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी कितना देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग खुद ही देख लीजिए, ये जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देखने को मिली है। आगरा डिवीजन से आप लोग देख सकते हो टोटल 7 वैकेंसी है यहाँ पे, 2 यूआर, 2 एससी, एसटी, ओबीसी, ये सब मिला के जो है टोटल 7 वैकेंसी। आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, इटावा, ये सारी चीज़ें आप लोग इसका ये जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ये पीडीएफ आप लोग जो है देखने को मिलेगी। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी है वो जो है ऑफलाइन तरीके से इसका फॉर्म अप्लाई होगा, ऑनलाइन तरीके से बिल्कुल भी नहीं होगा। ये फॉर्म जो है ऑफलाइन तरीके से होगा। अभी मैं नीचे बताऊंगा भी कैसे क्या जो है फॉर्म अप्लाई करना है, वो चीज़ भी अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग वैकेंसी देख लीजिए। टोटल जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है टोटल 78 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है। पूरे यूपी में जो है 78 वैकेंसी है। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें मेरिट बेस पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इसमें एग्जाम होगा। अभी नीचे उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल 78 वैकेंसी प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्किल पे भी मैंने बता दिया। उसके बाद एज लिमिट यहाँ पे देख लीजिए। एज लिमिट जो फॉर्म भरने की जो एज लिमिट है 18 से 27 साल, ये जो है जर्नल के लिए, यूआर के लिए जो है 18 से 27 साल है। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का रिजर्वेशन दिया जाता है, तो यानी कि जो है 27 3 30, ओबीसी वाले 30 साल तक भर सकते हैं और एससी वाले 35 साल तक भर सकते हैं। और जो है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, जो पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी विभाग में नौकरी कर चुके हैं पहले से, वो 40 साल की उम्र तक भर सकते हैं। और जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए अलग से जो है 3 साल की छूट दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है एज लिमिट के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है कि पोसेशंस ऑफ द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द लाइट हैवी मोटर व्हीकल। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, क्योंकि ड्राइवर का यहाँ पे पद है, ड्राइवर की वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है कि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे मांगना तय है। तो ड्राइविंग लाइसेंस और हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए, यानी कि जो है हैवी मोटर व्हीकल का जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, 4 पहिया 6 पहिया ये सब बनता है, तो उसका जो है यहाँ पे डीएल होना चाहिए। और डीएल कितने दिन, 3 साल पुराना डीएल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 3 साल पुराना डीएल होगा तभी आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। हैवी मोटर्स का जो है यहाँ पे हैवी मोटर्स बाइसिकल का जो है यहाँ पे डीएल होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल पुराना होना चाहिए। क्योंकि जब उसमें फॉर्म भरोगे तो उसमें जो है मतलब ये कह रहे हैं कि 3 साल से आप लोग जो है ये मोटरसाइकिल या फिर जो भी व्हीकल है उसको चलाना जानते हो पिछले 3 साल से, तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्ड द कैंडिडेट शुड बी द अबव द रिमूव माइनर डिफेक्ट इन द व्हीकल। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स, मतलब मोटरसाइकिल का जो है मोटर मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, मतलब गाड़ी वगैरह का, मैकेनिक का जो थोड़ा बहुत गाड़ी बनाना वगैरह जो जानते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा एक्सपीरियंस ऑफ द ड्राइविंग इन लाइट हैवी मोटर्स लिस्ट ऑफ 3 ईयर्स। वही मैंने कहा कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जो है 3 साल पुराना होना चाहिए। आप जो है 3 साल से गाड़ी चलाना जानते हो तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है पास इन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब ये है कि आपका केवल और केवल 10th पास मांगा गया है यहाँ पे, केवल हाई स्कूल पास हो और आपके पास डीएल हो, वो भी 3 साल पुराना हो और हैवी मोटर व्हीकल का हो, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगला है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन 3 ईयर सर्विस एट द होम गार्ड एंड सिविल वॉलंटियर्स। तो इसका वैसे तो आप लोगों को ज़्यादा इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया है, सबसे पहली बात है कि आप लोग हाई स्कूल आप लोग पास हो किसी भी बोर्ड से, उससे मतलब नहीं है। दूसरी बात ये है कि 3 साल पुराना आपके पास डीएल होना चाहिए। ये 2 आपके पास हैं तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें एग्जाम होगा, उसके रिगार्डिंग अभी हम बता देते हैं।
हाँ, यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है, सबसे पहले तो बता दूँ, ये जो है एग्ज़ाम बेस पे वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे मेरिट बेस पे कोई भी नहीं निकली है, क्योंकि मेरिट बेस पे केवल और केवल जीडीएस की वैकेंसी देखने को मिलती है। ये जो है एग्ज़ाम बेस पे पूरा का पूरा वैकेंसी है। एग्ज़ाम सिलेबस पैटर्न, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है 2 स्टेप में जो है आपका एग्ज़ाम होगा। पहला स्टेप होगा जो आपका जो है थ्योरी बेस पे सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका पहला जो स्टेट होगा। दूसरा स्टेट में आपका जो है जो आपकी व्हीकल्स हैं उसका जो है डीएल मतलब जैसे बना है, तो उसका जो है डीएल का सॉरी वो ड्राइविंग का जो टेस्ट होगा, ठीक है? ड्राइविंग यानी कि आपको गाड़ी चलाएँगे दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, उसका टेस्ट होगा। तो पहला स्टेज आपका जो है थ्योरी का पेपर होगा, 80 नंबर का होगा। दूसरा स्टेज में आपका 20 नंबर का यहाँ पे मतलब ड्राइविंग होगी, आपकी जो है गाड़ी चलाना आपको जो है दिखाना पड़ेगा। तो टोटल 100 नंबर का यहाँ पे पेपर होगा। उसके बाद आप लोग देख लीजिए स्टेप 1, स्टेप 2 मैंने बता ही दिया। पहला पेपर में नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज, सिंप्लीफिकेशन, मैथ पूछेगी और रीजनिंग पूछेगी। उसके बाद मोटर मैकेनिक्स एंड ट्रैफिक एंड रूल्स, ये सारी चीज़ मिला के सिग्नल वगैरह ये सब मतलब ट्रैफिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और जनरल नॉलेज के और मैथ के और रीजनिंग के ये सब मिला के टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन, 80 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा। उसके बाद है यहाँ पे टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक एंड ड्राइविंग प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का ये हो जाएगा, ठीक है? तो 80, 20, 100 नंबर का टोटल जो है यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा। जो हमारा पहला पार्ट है थ्योरी टेस्ट का है, सीबीटी 1 है, उसमें यहाँ पे आप लोग खुद ही देख सकते हो कॉम्पिटिटिव क्वालिफिकेशन, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। टोटल 80 नंबर का जो है पेपर होगा। ड्यूरेशन 90 मिनट यानी कि आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा पहला पेपर के लिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हो। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। यहाँ पे ये जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे 33% SC ST OBC 37% और अदर के लिए 40%। ये केवल क्वालिफिकेशन होगा, यानी कि अगर आप इतने मार्क्स पा रहे हो तो आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे सेकेंड स्टेप के लिए। बाकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसका तो अलग हो जाएगा, वो तो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा स्टेप 2 है उसमें थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। स्टेप 2 में कौन कौन से यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिकल 10 नंबर का यहाँ पे ड्राइविंग होगा 20 मिनट में यहाँ पे होगा। 10 नंबर में दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होगा। एक 10 नंबर में ये होगा या नहीं, 20 नंबर में ही है। 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट है, ठीक है? उसके बाद है हमारा सिलेबस आप लोग देख सकते हो। हालांकि सिलेबस से रिकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ कि अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा टॉपिक सिलेबस का, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग सिलेबस देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या है। जीके में क्या क्या आएगा, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कितने क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद रीजनिंग कितने क्वेश्चन की आएगी। उसके बाद और भी जितना मैथ वगैरह कितना आएगी, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद स्टेप 2 में जो है 20 मार्क्स में क्या क्या जो है यहाँ पे होगा, तो उसका भी यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, तो आप लोग खुद ही देख सकते हो, ठीक है? ज़्यादा डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे तो वो जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन जो क्राइटेरिया दिया है वो क्या दिया है इसमें। सिलेक्शन क्राइटेरिया वैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि दोनों पेपर में जो है पहला पेपर में क्वालिफाइंग होने चाहिए। दूसरे पेपर में जो है जब पहले पेपर में क्वालिफाई हो जाओगे दूसरे स्टेप के लिए जाओगे। दूसरे स्टेप में जब क्वालिफाई होगे उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें जो है जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो इसमें बात करते हैं, जो हमारा जो मेन टॉपिक है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। सबसे पहले बता देता हूँ कि जो हमारा फॉर्म भरा जाएगा वो जो ऑफलाइन तरीके से भरा जाएगा। इसमें नीचे ये फॉर्म दिया हुआ है, उसको भर के जो है आपको जो है एड्रेस में भेजना होगा और 100 रुपये इसकी फीस है। वो चीज़ अभी मैं बता देता हूँ कैसे क्या है। सबसे पहले आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं साथ में, उसको क्या क्या है। पहला सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यानी आधार कार्ड और आपकी 10th की मार्कशीट, इसकी दोनों की फोटो कॉपी। और सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, नीचे आपका साइन होना चाहिए, उसको जो है यहाँ पे लेना है। उसके बाद दूसरा सेल्फ अटेस्टेड, पहली बात तो ये जाननी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स दोगे सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि नीचे आपका साइन होना चाहिए, वही सेल्फ अटेस्टेड होता है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो कॉपी देना है। उसके बाद है ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जो आपका जो है वही ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो कॉपी दे दोगे तो वही चल जाएगा, 3 साल पुराना होना चाहिए लेकिन।
उसके बाद मार्कशीट एंड बोर्ड शीट, हाई स्कूल की मार्कशीट को जो है बुक शीट दोनों को देना है, अगर 2 हैं, अगर 1 है तो 1 ही देना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, होम गार्ड, अगर होम गार्ड पहले पहले से आप लोग होम गार्ड या फिर सिविल वॉलंटियर्स पे अगर काम कर चुके हो तो उसका जो एक्सपीरियंस लेटर देना है। उसके बाद जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है। उसके बाद पास्टेड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म द स्पेस प्रोवाइडेड पर्सनल एडिशनल फोटोग्राफ, यानी कि बिल्कुल नई नई फ़ोटो होना चाहिए, ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 100 रुपये यहाँ पे देना है। ओरिजिनल इंडियन पोस्टल ऑर्डर ऑफ 100 रुपये, फॉवर ऑफ द मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर एंड फीस द एप्लीकेबल। कहने का मतलब ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले नीचे जो फॉर्म है उस फॉर्म को भरना है, उसमें फ़ोटो वगैरह लगाना है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड करके फ़ोटो कॉपी लगानी है। उसके बाद 100 रुपया ये सारा करके जो है आपको जो है ऑफलाइन तरीके से फॉर्म जो है फिलअप करना है, और एड्रेस में किस एड्रेस पे भेजना है बाई पोस्ट वो भी अभी मैं जो है बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, हाँ अब यहाँ पे बात करते हैं कैसे हम लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है जितना भी मैंने बताया है ये सारी चीज़ों को उसमें जो है वो करके उसके बाद 100 रुपये का यहाँ पे 100 रुपये वहाँ पे जो है उसमें लगेगा। एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट द ड्राइवर इन यूपी सर्कल एड्रेस टू, ये जो एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पे आपको जो है ऑफलाइन तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस 100 रुपये पैसा आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। एक डाक के रूप में ऐसे आप लोग तैयार कर लीजिए, उसमें सारा कुछ जो है भर दीजिए ऐसे डाक के रूप में। उसमें जो है सबसे ऊपर जैसे लिखना है कि कहाँ पे भेजना है तो टू, उसके बाद ये जो है ये पता दिया हुआ इस पते पे भेज दीजिए। किसी भी पोस्ट ऑफिस से जाकर रजिस्ट्री करवा दीजिए, वहाँ से आप इजीली जो है आपका जो है सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चला जाएगा और आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। जितना भी मैंने बताया है सबसे पहले नीचे जो फॉर्म है उस फॉर्म को भरिए, और वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा उससे भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन दिखा दूंगा अभी। और उसको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाइए, 100 रुपये उसमें रखिए। उसके बाद जो है इस तरह आप लोग एक मतलब लिफाफे में भर के उसमें जो है ये वाला एड्रेस डाल के और नीचे अपना एड्रेस भी डाल देना कहाँ से आप लोग भेज रहे हो, इधर अपने एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे टू करके ये एड्रेस डाल के उसके बाद रजिस्ट्री करवा दीजिए, अपने आप चला जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो इसकी लास्ट डेट है जो है 16 फरवरी 2024 है। 16 फरवरी के पहले पहले आप लोग ये सब सबमिट करवा दीजिए, नहीं तो उसके बाद जो है रिजेक्ट मान लिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए रजिस्टर पोस्ट स्पीड पोस्ट ओनली 16 फरवरी 2024 तक आप लोग 5 बजे तक रजिस्टर्ड पोस्ट यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट करके आप लोग वहां पे पहुंचा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर्म द कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंडियन वेबसाइट, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ये देखिए ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म पूरा का पूरा दिया हुआ है। इसी फॉर्म पे जो है आपको जो है ये जो फॉर्म दिया हुआ है इसी फॉर्म को आप लोगों को पूरा का पूरा भर के जो है यहाँ पे जो है इस एड्रेस पे भेजना है। ये देख लिया आप लोग, फॉर्म भी देख लीजिए, यहाँ पे फोटोज वगैरह चिपकाना है, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखना है, ठीक है। ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा उससे रिगार्डिंग मैं जो है अलग से वीडियो बना दूंगा, और फॉर्म भरने का वीडियो, उसके बाद जो है इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने, कैसे क्या लगाना है, कैसे क्या भेजना है उसके रिगार्डिंग में, पैसे कैसे भेजना है उसके रिगार्डिंग अलग वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं नहीं सोच रहा हूं कि इस वीडियो को और लंबा किया जाए। तो ठीक है, बाकी लगभग मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता ही दिया है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो है प्योर श्योर जो है प्योर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जॉब है, और ड्राइवर की जॉब है, और इसमें सैलरी भी ठीक ठाक है आपके। तो और बाकी सब मैंने बता ही दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो है मुझको जो है वीडियो जो है चाहिए कि या नहीं चाहिए, जो फॉर्म भरने से रिलेटेड है ये वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं कमेंट करोगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।